मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1600 हो चुका है। 1618 तक पहुंच गया है। प्रदेश में अब तक 83 मौतें हुई हैं, जबकि 174 मरीज ठीक हो चुके हैं। खरगोन में 2 मरीजों की मौत हो गई है और 6 नए मरीज सामने आए। जिले में बीते 24 घंटे में 10 मरीजों का पता चला है। खरगोन में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 51 हो गया है। जिले में मौतों का आंकड़ा हो तो उस पर फिलहाल 5 बताया गया है और 3 मरीज ठीक हो गए हैं। हालांकि सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर जिला है। इंदौर में कुल 945 पॉजिटिव मरीज हैं। इनमें 53 की मौत हो गई है और 77 लोग इलाज से पूरी तरह ठीक हो गए हैं। भोपाल में मरीजों का आंकड़ा 303 पर पहुंच गया है, जहां 7 की मौत और 79 लोग इलाज के लिए ठीक हुए हैं। और मरीजों का आंकड़ा की बात करें तो 44 मरीजों की रिपोर्ट कल नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। उज्जैन में 53 मरीजों में से 7 की मौत हुई है और 5 लोग इलाज से ठीक हुए हैं। उज्जैन में सामने आए नए पॉजिटिव केस में चैरिटेबल अस्पताल की 2 नर्सें और डॉक्टर परिवार का एक सदस्य भी शामिल है। धार में 41 मरीजों में 1 की मौत हुई है। जबलपुर में 31 मरीजों में 1 की मौत हुई और 7 लोग इलाज से ठीक हुए हैं। ग्वालियर में 8 मरीज में से 6 लोगों का इलाज है, जिससे वो ठीक हुए हैं। देवास में 18 पॉजिटिव मरीजों में से 1 की मौत हो गई है। छिंदवाड़ा में 4 पॉजिटिव मरीज हैं, जहां 1 मरीज की मौत हुई है। मंदसौर में 8 मरीजों में से 1 की मौत हुई है। वहीं आगर मालवा में 11 मरीजों में से 1 ने दम तोड़ दिया है। खंडवा में 32 और बड़वानी, रायसेन, होशंगाबाद समेत 24 मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 83 लोगों की मौत हो गई है और एमपी में 1618 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। तो मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि लगातार प्रभावित मरीज सामने आ रहे हैं। इंदौर जिले में कोरोना वायरस के कुल 945 मामले सामने आ चुके हैं। यहाँ 26 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और जिले में अब तक 53 मौतें हो चुकी हैं और 77 लोग इलाज से ठीक हुए हैं। इंदौर सीएमएचओ के मुताबिक शहर में कोरोना वायरस फैलने से 20 हॉटस्पॉट बन गए हैं, जहां संक्रमण न केवल तेजी से फैला है बल्कि दूसरे इलाकों के मुकाबले सबसे अधिक पॉजिटिव मरीज भी मिले हैं। इनमें खजराना, टाटपट्टी बाखल, अहिल्या पलटन, उदापुरा संक्रमण के बड़े हॉटस्पॉट है। डॉक्टर जड़िया के मुताबिक कई पॉजिटिव मरीजों की सेहत में सुधार हो रहा है और इनकी संख्या करीब 100 से ज्यादा है, जिनको जल्द डिस्चार्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। वहीं नगर निगम की ओर से सर्वे का काम भी तेजी से किया जा रहा है। वो पूछना है कौन है लाइफ में कौन। चलिए, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। चलिए, हमारे 4 संवाददाता हमारे साथ। सबसे पहले इंदौर से शालिनी और सागर से उमेश, खरगोन से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ 4 जगह से हम ये बता रहे हैं
और 4 रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले इंदौर चलते हैं, शालिनी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शालिनी, इंदौर की क्या स्थिति देख रहे हैं आप? क्या फिलहाल प्रशासन की गतिविधियां हैं वहां, और कोरोना को लेकर अब तक की अपडेट क्या है? बिल्कुल विजय, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा देश का एक बड़ा जो हॉटस्पॉट माना जा रहा है वो इंदौर शहर है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहलाती है और यहाँ पर लगातार नए नए मरीजों की जो संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है। एमजे मेडिकल बुलेटिन की बात की जाए तो अब 26 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं और अगर कुल संख्याओं की बात की जाए तो इसका आंकड़ा 945 पहुंच गया है। मतलब 950 के करीब पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंच गई है। वही मौतों के आंकड़ों की बात की जाए तो 53 मौतें अब तक हो चुकी है। वही डिस्चार्ज हुए मरीजों की बात की जाए तो वो 77 के करीब पहुंच गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जितने भी और लोग जो एडमिट हैं वो भी रिकवरी स्टेज पर हैं और 100 से ज्यादा ऐसे मरीज बताए जा रहे हैं जो आने वाले दिनों में डिस्चार्ज होंगे। लेकिन चिंता अभी जो इसलिए ज्यादा बड़ी है क्योंकि जितने कंटेनमेंट एरिया बनाए गए हैं 170 से ज्यादा ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरह से इंदौर शहर के सील है, कंटेनमेंट जोन में पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ नए इलाके भी अब इसमें सामने आ रहे हैं। यानी एक बड़ी जो संख्या है, जो लगातार संक्रमण फैलने का जो खतरा था वो अब नए इलाकों में पहुंचकर कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि प्रशासन का खासा ये कहना है कि नए इलाकों में नहीं फैला है क्योंकि इक्का दुक्का ही पॉजिटिव मरीज जो है वो मिलते जा रहे हैं। शालिनी, जिस तरह की स्थिति गंभीर है, प्रशासन भी लगातार बना हुआ है, वो भी कोशिश कर रहा है। सीधा उमेश के पास चलते हैं, सागर से वो भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। उमेश, सागर की क्या स्थिति है, क्योंकि बुंदेलखंड में अब धीरे धीरे नए नए मरीज सामने आ रहे हैं? कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और सागर में कुल मिलाकर जो है आज से 10 अप्रैल को जो है पहला मरीज सामने आया था, उसके बाद 18 तारीख को दूसरा उसका साथी जो है वो सामने आया था कोरोना पॉजिटिव। फिर उसके जब उनको क्वारंटाइन किया गया और जब उनको आइसोलेशन में रखा गया बीएमसी में, तब उनके परिजनों की जांच की गई तो आज जो है उनकी घर में 3 महिलाओं को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसलिए इस प्रकार सागर में जो है 5 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। पूरे बुंदेलखंड की बात करें तो 2 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव की वो टीकमगढ़ में मिले हैं। तो पूरे बुंदेलखंड में इस समय पे 7 की संख्या हो गई है कोरोना पॉजिटिव की। और सागर में एक ही इलाका है यहाँ पे ये मिले हैं कोरोना पॉजिटिव, वो है सागर का कृष्णगंज वार्ड इलाका। यहाँ पे 10 तारीख को जैसे ही युवक ट्रेस हुआ था और इस क्षेत्र को पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया था और एक कंटेनमेंट एरिया बना दिया था। अभी फिलहाल उनकी कॉन्टेक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है, लेकिन अभी भी उनकी कॉन्टेक्ट हिस्ट्री कहाँ से कैरियर हुआ है, वायरस सागर में कहाँ से आया है, यहाँ तक अभी प्रशासन नहीं पहुंच पाया है। उनकी जांच जारी है और उनसे संबंधित जितने भी लोग थे, उनके परिजन थे या दोस्त थे, उन सबको मिलाकर करीब 150 लोगों को अभी जो है बीएमसी और अन्य जगह पर रखा हुआ है। उनकी जांच सैंपल लिए गए हैं, उनकी जांच लगातार की जा रही है। गनीमत है कि दूसरी उनकी दोस्तों की भी जो है वो रिपोर्ट जो है नेगेटिव आ रही है, लेकिन उनके परिजनों की जांच रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है। तो इससे दायरा जो है जांच का उनके घर के आसपास और उनके रिश्तेदारों तक प्रशासन ने सीमित कर लिया है। जी, बने रहिए आप हमारे साथ। उमेश, खंडवा चलते हैं जहां हमारे संवाददाता देवेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, खंडवा की क्या स्थिति है और लॉकडाउन को लेकर किस तरह का पालन वहां किया जा रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या उस स्थिति में है खंडवा जो नई गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से कुछ छूट मिल पाए? जी, अभी तक जो स्थिति यहाँ पर सुधरते जा रही थी, क्योंकि जब पहली बार 9 तारीख को यहाँ पर कहा जाए कि कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव मरीजों का खाता खुला था, तो उस दिन से लगातार बढ़ते हुए मरीजों की संख्या गई थी और लगभग अब तक 35 हो चुके हैं। लेकिन आज यहाँ पर एक बुरी खबर आई है कि कोरोना के संक्रमण से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है और उसकी पुष्टि भी यहाँ पर जो है महामारी विशेषज्ञ जो है डॉक्टर योगेश शर्मा द्वारा अभी की गई है। और ये एक मौत की खबर आने के बाद थोड़ा सा जो हम एक रेड जोन से ग्रीन जोन में ऑरेंज जोन में जाने की उसमें थे, वहाँ से हम वापस उस रेड जोन तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आज 2 और पॉजिटिव मरीज यहाँ पर मिले हैं और इस तरह से संख्या बढ़कर 35 हो गई है। हालांकि एक सुखद खबर है कि 8 लोगों की इसके पहले अस्पताल से छुट्टी की जा चुकी है, लेकिन आज एक महिला की मौत की खबर आने के बाद फिर से ये हालात पैदा हो गए कि यहाँ पर लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
जाएगा। जिस तरह से कंटेनमेंट एरिया की बात करें तो कंटेनमेंट एरिया यहाँ पर जो अभी तक 12 थे, जो बढ़ाकर 15 कर दिए गए हैं। तो गांव तक भी यहाँ पर कोरोना वायरस की दस्तक पहुंच चुकी है। गांव से अब तक 6 मरीजों की पॉजिटिव होने की पुष्टि हो चुकी है। तो एक कंटेनमेंट एरिया गाँव में भी 5 से 6 कर दिए गए हैं। देवेंद्र, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं कि अब तक कोई मौत नहीं हुई थी खंडवा में, और एक बुजुर्ग महिला की आज मौत हुई है, जिसकी खबर आप दे रहे हैं, जिसकी ब्रेकिंग आप बता रहे हैं कि एक महिला की मौत हुई है। क्या इससे पहले कोई मौत की घटना हुई थी कोरोना से यहाँ? जी, ये कोरोना से यहाँ पर पहले कोई मौत की घटना नहीं हुई थी, लेकिन एक जो बुजुर्ग महिला थी जो कि यहाँ पर जो प्री आइसोलेशन वार्ड है उसमें भर्ती थी, उसकी मौत हो गई थी। उसका सैंपल भेजा गया था, उसकी आज जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, और उसका यहाँ पर डॉक्टर्स ने, जो जिला महामारी विशेषज्ञ, उन्होंने पुष्टि भी कर दी है। तो आज ये पहली जानकारी आई है कि कोरोना पॉजिटिव महिला की खंडवा में मौत हुई है। तो अब एक मौत के साथ यहाँ पर 35 जो मरीज हैं उनका आंकड़ा है यहाँ पर, जो कि कोरोना। लेकिन देवेंद्र, सवाल ये भी उठता है कि अब उस महिला के संपर्क में कौन कौन आया, ये तो वो महिला ही बता पाती, लेकिन उससे पहले उस महिला की डेथ हो गई, और शायद स्वास्थ्य विभाग अब ये भी खोजबीन करेगी उस महिला के संपर्क में कौन कौन था, उसके परिवार के भी संपर्क में कौन कौन था। बने रहिए आप हमारे साथ। देवेंद्र, शशिकांत खरगोन से हमारे साथ हैं, उनके पास भी चलते हैं। शशिकांत, सबसे पहले तो खरगोन की क्या स्थिति है उसके बारे में अपडेट दीजिए, और लॉकडाउन को लेकर कितना पालन किया जा रहा है, क्या दुकानों की स्थिति है, कब तक ढील रहती है, ये जरा जानकारी दीजिएगा। जी, मैं बता दूं, यहाँ खरगोन जिले में अब तक कुल 51 पॉजिटिव मरीज निकले हैं, जिनमें से कुल 5 लोगों की इसमें कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि इंदौर भेजे गए 7 लोग पूरी तरह से डिस्चार्ज होकर अपने अपने घरों यहाँ खरगोन में पहुंच गए हैं, और वो अभी क्वारंटाइन में अपना इलाज करा रहे हैं। बता दें कि खरगोन जिले में शुरुआत में केवल 1 पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव निकला था, जिसके बाद से लगातार संख्या बढ़ती गई, और आज बीते 24 घंटे की बात करें तो 10 कोरोना पॉजिटिव की संख्या निकली थी, जिसमें से 2 की पहले मौत हो चुकी थी, उसके बाद में इसमें रिपोर्ट आई है। लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद में खरगोन जिले के कलेक्टर गोपाल चंद्र डाड, एसपी सुनील कुमार पांडे सहित पूरा स्वास्थ्य अमला, प्रभारी सीएमएचओ डॉक्टर दिव्येश वर्मा, एसडीएम अभिषेक गहलोत सहित नगर पालिका का अमला पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद है, और जिले में मॉनिटरिंग करने के साथ साथ में लॉकडाउन का पालन भी सख्ती से कराया जाए। बता दें कि यहाँ खरगोन जिले के 8 नगरीय निकाय क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू किया गया है। स्थिति को देखते हुए इसके साथ ही 2 ग्रामीण क्षेत्र हैं, शाहपुरा और गोगांव, वहाँ पर भी 25 तारीख तक कर्फ्यू की घोषणा की गई। कर्फ्यू के बाद में कई लोग इसमें लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में आज ही खरगोन में करीब 175 लोगों पर कोतवाली पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। वाकई शशिकांत, कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन मरीजों का आंकड़ा बढ़ भी रहा है। आपने कहा अब तक 5 की मौत हो चुकी है, ये भी एक गंभीर बात है। इंदौर चलते हैं, जहां मरीजों का आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। शालिनी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। शालिनी, इंदौर को लेकर और क्या कुछ अपडेट, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्र की टीम और लगातार जो नए स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी भी नज़र बनी हुई है। क्या देख रहे हैं आप इंदौर में कि वाकई अब जाकर कुछ कंट्रोल हुई है चीज़ें, या फिर अभी भी जो स्थित चिन्हित स्थान है वहाँ अभी भी कोरोना पॉजिटिव मरीज निकल रहे हैं? देखिए विजय, इंदौर शहर के अंदर 170 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए हैं जो पूरी तरह से सील है। वहां पर कुछ जो पर्टिकुलर गढ़ बन चुके थे, भले वो रानीपुरा की बात की जाए, टाटपट्टी, बाखल है, चंदन नगर, आजाद नगर, ये ऐसे इलाके हैं जो लगातार यहाँ पर सबसे ज्यादा संक्रमित जो मरीज है वो मिले हैं, और यहाँ पर कई जगहों पे इजाफा हो रहा है। हालांकि कहीं पे कई ऐसे कंटेनमेंट जोन हैं जहां पर जो ग्रसितों की संख्या है वो कम हो रही है, और कुछ ऐसे स्टेज हैं जो रिकवरी की ओर भी आ गए हैं। देखिए, इंदौर शहर क्योंकि सबसे ज्यादा सेंसिटिव हो चुका है, हॉटस्पॉट बन चुका है, इसके बाद लगातार यहाँ पर आज चौथा दिन है जब केंद्रीय दल यहाँ पर आया हुआ है, और लगातार वो हर एक इलाके में जा रहे हैं, भले वो कंटेनमेंट जोन की बात हो या किस तरह की माकूल व्यवस्था जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग देने की कोशिश कर रहा है, उसका पूरा एनालिसिस कर रहे हैं। बीते 3 दिनों की बात की जाए विजय, तो वो हर एक इलाके में पहुंच रहे हैं। जो सेंसिटिव प्लेसेस थी, जहां पर पथराव हुआ था,
स्वास्थ्य विभाग के लोगों पर। ऐसे ही जहां जहां अनाज की व्यवस्था है, राशन की क्या व्यवस्था है, क्या मजदूरों को खाना मिल रहा है, ऐसे कई जो चीजें हैं उसका लगातार एनालिसिस किया जा रहा है। और एक सबसे बड़ी समस्या जो मुझे अभी तक बनी हुई है वो ये है कि यहाँ पर बहुत सारा बैकलॉग हो गया है, सैंपल्स बहुत सारे इकट्ठा हो चुके हैं, लेकिन टेस्ट अभी तक हुए नहीं है। इसमें 10 ऐसे डॉक्टर्स भी शामिल हैं जिन्होंने बीते चलिए नजर रखिएगा शालिनी, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो सागर से हमारे इस संवाददाता जुड़े उमेश, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शशिकांत आपका भी, खरगोन से आप जुड़े। खंडवा से देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी शुक्रिया देवेंद्र। आप चारों अपने अपने क्षेत्र में नजर बनाए रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।